हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? आपकी ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी ऊर्जा कहलाती है। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार है वो होता है गतिज ऊर्जा, और इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो है आपका स्थितिज ऊर्जा। दूसरा प्रकार क्या होता है इसका? स्थितिज ऊर्जा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखिए, गतिज ऊर्जा का अर्थ है कि ऐसी ऊर्जा जो कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित होती है। किसके कारण निहित होती है? गति के कारण निहित होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु गति कर रही है, माना आपकी यह वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। तो बताइए क्या कर रही है? गति कर रही है। अर्थात इसमें जो ऊर्जा निहित होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। माना यह आपकी एक वस्तु है जो कि एक ही स्थान पर रुकी हुई है, ये कोई गति नहीं कर रही है, तब इस वस्तु में जो ऊर्जा निहित होगी उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले। तो आज हम बात करने वाले गतिज ऊर्जा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा का आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, जिसे आप इस प्रकार भी लिखते हैं 1/2 m अर्थात द्रव्यमान और वेग मतलब v और ये स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से आया उसे आज हम डेराइव करना सीखेंगे। देखिए, याद रखना, यदि आपको जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति कारण निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। और जो आपकी गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। और जो गतिज ऊर्जा की माप की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? माना यह आपकी क्या है? एक वस्तु है जिसका विस्तार जो कि आगे की ओर जा रही है, जो कि v वेग से क्या हो रही है? आगे की ओर जा रही है, और ऐसे आगे की ओर क्या कर रही है? चलते जा रही है। किंतु हम उस पर एक ऐसा बल लगाए, माना एक हमने ऐसा बल लगाया इसकी विपरीत दिशा में। जब हमने इसकी विपरीत दिशा में बल लगाया और यह वस्तु आगे की ओर जा रही थी, तो क्या होगा इसमें? तो यह वस्तु क्या होगी? कुछ समय पश्चात जाके रुक जाएगी। और इसी प्रकार हम गतिज ऊर्जा की क्या करते हैं? माप करते हैं। अर्थात हम गतिज ऊर्जा की माप करने के लिए क्या करते हैं? हम गतिज ऊर्जा की माप करने के लिए किसी वस्तु की गति के विरुद्ध में क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और हम गतिज ऊर्जा की क्या कर लेते हैं? माप कर लेते हैं। ओके, तो हम अब गतिज ऊर्जा के लिए इस 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला किस प्रकार डेराइव करते हैं वो हम सीखेंगे। देखिए, माना यह क्या है? आपकी वस्तु है। यह आपकी वस्तु है और इसका द्रव्यमान कितना है? m है। इसका द्रव्यमान कितना है? m है। और इसका जो प्रारंभिक आपका वेग है, जो इसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u है। सॉरी, इसका जो वेग है वो कितना है? आपका v है। इसका वेग कितना है? v है। और यह वस्तु आगे की ओर जा रही थी, किंतु हमने इस पर क्या लगाया? पीछे की ओर बल लगाया। वेग की दिशा है आगे की ओर और आपके बल की दिशा है कैसी? पीछे की ओर। तब यदि हम यहाँ न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगाएं, न्यूटन के गति के सेकंड लॉ से अर्थात सेकंड नियम से, दूसरे नियम से, तो दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर ma। दूसरा नियम यही कहता है F बराबर ma।
किंतु यहाँ देखिए आपके वेग की दिशा आगे की ओर है, तो आपके त्वरण की भी दिशा कैसे होगी, आगे की ओर होगी, और बल की दिशा विपरीत है, अर्थात यहाँ बल और त्वरण की दिशा अलग अलग है, तो बीच में काय का निशान आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। अर्थात यहाँ किस प्रकार से होगा, F बराबर माइनस एम ए। F बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस एम ए। अब यहां से यदि हम ए का मान निकालें तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका, माइनस एफ अपॉन एम। आपका ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस एफ अपॉन एम। अब हम गति के तृतीय समीकरण से एक बात जानते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां v क्या होता है, अंतिम वेग। यहाँ क्या है आपका जो अंतिम वेग है वो कितना है, v है। u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग, और जो a होता है वो आपका होता है त्वरण, और ये जो s होता है वो क्या होता है आपका विस्थापन। अब मान लेते हैं जब आपकी वस्तु प्रारंभिक अवस्था में थी, तो जब वस्तु आपकी प्रारंभिक अवस्था में रही होगी तो वो क्या होगी, रुकी हुई होगी। अब जब वस्तु रुकी हुई होगी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। तो हम इस u को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसे कुछ अच्छे से लिख लेते हैं, ये जो 2as है इसे हम क्या कर लेते हैं, इस साइड में ला लेते हैं। v स्क्वायर माइनस 2as बराबर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से आपका a का मान कितना निकला है, माइनस एफ अपॉन एम, तो यहां रख देते हैं उस मान को, v स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है, माइनस एफ अपॉन एम, माइनस एफ अपॉन एम, और ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2f(s) अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब थोड़ा इसे हम इस साइड में ले जा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर बराबर माइनस 2f(s) अपॉन m। ये m अपॉन में है तो इसे हम क्या ले लेते हैं, इनटू में ला लेते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1/2f(s), माइनस 1/2 क्या हो जाएगा f(s). देखिए अब ये जो आपका fs है, ये जो आपका fs है, ये किसका रूप ले लेगा, आपके w का रूप ले लेगा। ये किसका रूप ले लेगा, आपका w का, सॉरी ये -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2, तो आपका जो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, mv स्क्वायर बराबर, ये m इधर चले गया, mv स्क्वायर बराबर -2fs, और आपका fs क्या होता है w, तो -2w, और ये क्या होता है mv स्क्वायर, ये क्या होता है mv स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस -2 को हम ले जा लेते हैं इधर की ओर, तो ये है गुणा में है अभी। अब यदि ये इस दिशा में जाएगा तो सॉरी इस ओर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो mv स्क्वायर बाय -2 इज इक्वल टू w। तो यहां से अच्छे से यदि हम देखें तो क्या आ जाएगा, w बराबर -1/2 mv स्क्वायर। तो यह जो आपका कार्य निकला है, यह जो आपका क्या निकला है, कार्य निकला है, यही कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यह जो आपका कार्य होता है वही किसके रूप में संचित होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और सदैव याद रखना कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो कैसे होती है, सदैव धनात्मक होती है, इसलिए हम इस माइनस चिन्ह को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, डेराव किया। देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला हमने किस प्रकार डेराव किया, माना यह क्या है, आपकी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, जिसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है। u को हम प्रारंभिक वेग से दर्शाते हैं, वो कितना है, 0 है। और कुछ समय पश्चात यह गति करने लगी और इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। किंतु अब हमें गतिज ऊर्जा का मान निकालना है तो हम विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तब हम न्यूटन गति के द्वितीय नियम जानते हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है। वेग की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस एम ए। अब यहाँ से यदि हम ए का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, माइनस एफ अपॉन एम आ जाएगा। अब हम एक बात जानते हैं गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, आपका u कितना है 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2s। अब इस प्लस 2s को इधर लाए तो माइनस 2s हो गया, इस a के स्थान पे रख दिया हमने, क्या रख दिए, माइनस एफ अपॉन एम, तो माइनस माइनस हो गया प्लस आपका, तो v स्क्वायर प्लस 2fs अपॉन m बराबर 0। अब इस जो प्लस का 2fs था इसे हमने माइनस क्यों ले जाले, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस 2fs अपॉन m। अब इस m को हमने इस साइड में ले जा लिए तो क्या बन गया आपका mv स्क्वायर, और ये माइनस 2fs जैसा का वैसा। अब देखिए fs बराबर क्या होता है w, कैसे, देखिए जो आपका ये वस्तु जब आगे की ओर जा रही है तो इसमें आगे की ओर भी कुछ ना कुछ बल अवश्य लग रहा होगा, जिससे कि विस्थापन भी कैसा हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। किंतु हम इस गति को रोकने के लिए पीछे की ओर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ आपका बल भी आगे की ओर है, आपका विस्थापन भी आगे की ओर है, अर्थात यहाँ बल और विस्थापन के बीच कितना कोण है आपका, 0 डिग्री कोण है। देखिए क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, तो यहाँ से यदि हम W लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, Fs cos थीटा के स्थान पे f और s के मध्य कोण आता है, तो f और s के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। तो आपका cos 0 कितना होता है, 1, तो आपका क्या हो जाएगा fs इंटू 1, तो w बराबर कितना आ जाएगा, fs। तो हमने इस fs की जगह क्या रख दिया, आपका w रख दिए। अब देखिए ये क्या इंटू में है, ये जब इस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये देखिए अपॉन में आ गया, माइनस 2 आ गया, तो w बराबर कितना आ गया था आपका, माइनस 1/2 mv स्क्वायर। और हमेशा याद रखना जो गतिज ऊर्जा होती है वो सदैव कैसी होती है, आपकी धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है, इसलिए हमने माइनस के चिन्ह को क्या कर लिए, प्लस कर लिए। और ये जो आपका कार्य निकला है इसी कार्य के रूप में आपकी क्या संचित रहेगी, गतिज ऊर्जा संचित रहेगी। इस प्रकार हमने क्या फॉर्मूला निकाले कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं आपकी गतिज ऊर्जा, जो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है, और संवेग में संबंध के बारे में कि आपकी गतिज ऊर्जा संवेग में क्या संबंध होता है। देखिए हम एक बात जानते हैं, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। ओके, इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। संवेग जिसे हम p से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान हमने m मान लिए और आपका वेग क्या मान लिए, v। आपका वेग कितना मान लिए हैं, v मान लिए। अब यहाँ से हम वेग की वैल्यू निकाल लेते, तो यहाँ से वेग की वैल्यू क्या निकलेगी, m गुणा में है तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो p बटा m बराबर क्या आ जाएगा आपका v। तो समीकरण इसे 2 दे देते हैं, तो यहाँ से v का मान क्या निकला, p अपॉन m। इस m को हमने गुणा में था तो इसे भाग में ले जा दिए। अब इस v के मान को हम समीकरण 1 में v के स्थान पे रख देते हैं, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 m। इस v के स्थान पे हम p/m रखेंगे, p/m इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आपका k बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 m भी जैसा का वैसा। इस p/m का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, इस p का भी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा m स्क्वायर। देखिए ये एक m है, यहाँ 2 m है, तो इस एक m से ये एक कैंसिल, तो अब क्या हो गया, k बराबर क्या आ गया आपका 1/2 p स्क्वायर बाय m, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अच्छी तरह से, k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। ये क्या है आपका संवेग, और ये क्या है आपकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा यदि आपसे पूछा जाता है गतिज ऊर्जा संवेग में क्या संबंध है, तो आप क्या लिखेंगे, k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। क्या लिखेंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m। यही होता है आपका गतिज ऊर्जा और संवेग में अभिष्ट संबंध। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।